नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिथिलेश एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 के साइंस के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ये वही प्रश्न है जो एग्जाम के लेवल पर आधारित है और यहीं से हर साल 20 से 25 प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आप 2026 में डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक प्रश्न को हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं बिहार डीएलएड साइंस पीवाईक्यू 2025। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न 1, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए वायु, बी जल, सी ठोस, डी निर्वात। सही उत्तर है सी ठोस। ध्वनि को चलने के लिए कणों की जरूरत होती है। ठोस चीजों जैसे लोहा या स्टील में ये कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे रहते हैं, इसलिए कंपन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। निर्वात में कोई कण नहीं होता, इसीलिए वहां आवाज नहीं चल सकती। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ए जूल, बी हर्ट्स, सी न्यूटन, डी वॉट। सही उत्तर है बी हर्ट्स। कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार कांपती या थरथराती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे नापने के लिए हर्ट्स का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 3, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी यकृत। सही उत्तर है सी गुर्दा। हमारे शरीर में गुर्दे फिल्टर का काम करते हैं। ये खून में घुले हुए जहरीले पदार्थों और फालतू पानी को छानकर पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न 4, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए श्वसन, बी पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी उत्सर्जन। सही उत्तर है सी प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपनी पत्तियों में भोजन तैयार करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 5, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ए साइट्रिक, बी ऑक्सैलिक, सी लैक्टिक, डी एसिटिक। सही उत्तर है बी ऑक्सैलिक। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यही कारण है कि यह स्वाद में थोड़ा खट्टा मीठा होता है। रिंगवर्म रोग किससे होता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस, डी कीट। सही उत्तर है सी फंगस। दाद त्वचा पर होने वाला एक संक्रमण है जो फंगस यानी कवक की वजह से होता है। ये अक्सर त्वचा पर लाल और गोल घेरे बना देता है। प्रश्न 7, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी NaCl। सही उत्तर है बी H2O। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, इसीलिए इसे H2O लिखा जाता है। प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी फैराडे। सही उत्तर है ए न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ही बताया था कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दुनिया को दिए। प्रश्न 9, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही उत्तर है डी विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बड़ा जरिया सूरज की रोशनी है। जब सुबह की धूप हमारे त्वचा पर पड़ती है तो हमारा शरीर अपने आप इस विटामिन का निर्माण करने लगता है। दालें किसका स्रोत है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। सही उत्तर है बी प्रोटीन। दालें शरीर को मजबूती देने और विकास करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न 11, बल की एसआई इकाई क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी पास्कल। सही उत्तर है बी न्यूटन। किसी भी वस्तु को हिलाने, रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए जो धक्का या खिंचाव लगाया जाता है उसे बल कहते हैं।
इसके मात्रक का नाम वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। प्रश्न 12। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए प्रोटीन, बी सेलुलोज, सी स्टार्च, डी वसा। सही उत्तर है बी सेलुलोज। पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर एक मजबूत और कड़ी परत होती है। यह परत सेलुलोज नाम के एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। प्रश्न 13। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ए CO2, बी O2, सी N2, डी H2। सही उत्तर है बी O2। जीवित रहने के लिए हम हवा से ऑक्सीजन गैस अंदर खींचते हैं। यह गैस हमारे शरीर के अंदर जाकर भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, वाट। सही उत्तर है बी एम्पियर। किसी तार में बिजली का प्रवाह कितनी तेजी से हो रहा है उसे एम्पियर में नापा जाता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। प्रश्न 15। कौन सा धातु तरल होता है? ए लोहा, बी तांबा, सी पारा, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर है सी पारा। ज्यादातर धातु ठोस होते हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। प्रश्न 16। मनुष्य में हृदय कितने कक्ष का होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। मानव हृदय 4 अलग अलग भागों में बटा होता है। इसमें 2 ऊपर के भाग और 2 नीचे के भाग होते हैं जो खून के संचार को सही रखते हैं। प्रश्न 17। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ए जल, बी वायु, सी कांच, डी निर्वात। सही उत्तर है डी निर्वात। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जहां हवा भी नहीं होती यानी निर्वात, वहां प्रकाश सबसे तेज रफ्तार से भागता है। इसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न 18। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? ए केसिन, बी एल्बुमिन, सी ग्लूटेन, डी मायोसिन। सही उत्तर है ए केसिन। दूध का सफेद रंग और उसमें मौजूद ताकत केसिन नाम के प्रोटीन की वजह से होती है। ये शरीर को लंबे समय तक पोषण देता रहता है। प्रश्न 19। कौन सा गैस दहन में सहायक है? ए CO2, बी O2, सी N2, डी H2। सही उत्तर है बी O2। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल सकती। प्रश्न 20। किस अंग में पित्त बनता है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी पेट। सही उत्तर है बी यकृत। पित्त का निर्माण हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लिवर में होता है। ये भोजन में मौजूद वसा को पचाने में बहुत मदद करता है। प्रश्न 21। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही उत्तर है डी विटामिन डी। जब शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर और लचीली होकर मुड़ने लगती है। इसी को रिकेट्स कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ए ठोस नाइट्रोजन, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी जमी हुई बर्फ, डी ठोस ऑक्सीजन। सही उत्तर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब जमाकर ठोस बना दिया जाता है तो उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। यह गर्म होने पर पिघलती नहीं बल्कि सीधे गैस बनकर उड़ जाती है। प्रश्न 23। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। सही उत्तर है बी सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम खाने में रोज इस्तेमाल करते हैं उसे विज्ञान में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्रश्न 24। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी गुर्दा। सही उत्तर है सी यकृत। पीलिया होने पर हमारा यकृत यानी लिवर सही से काम नहीं कर पाता जिससे शरीर पीला दिखने लगता है। प्रश्न 25। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ए एम्पियर, बी कैंडेला, सी मोल, डी केल्विन।
सही उत्तर है बी कैंडेला। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली रोशनी की चमक को नापने के लिए कैंडेला का इस्तेमाल होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेघा, बी बेरीबेरी, सी मधुमेह, डी एनीमिया। सही उत्तर है सी मधुमेह। इंसुलिन शरीर में शुगर को सोखने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। प्रश्न 27। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी बहुलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ऑक्सीकरण। जब लोहा हवा की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी से लोहे पर जंग लगती है। प्रश्न 28। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए थायराइड, बी पीयूष ग्रंथि, सी एड्रेनल, डी अग्न्याशय। सही उत्तर है बी पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क में स्थित ये छोटी सी ग्रंथि शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों के कामकाज को कंट्रोल करती है। प्रश्न 39। पेंसिल की नोक किस पदार्थ की बनी होती है? ए कोयला, बी लोहा, सी ग्रेफाइट, डी जस्ता। सही उत्तर है सी ग्रेफाइट। पेंसिल के अंदर का काला हिस्सा ग्रेफाइट होता है। ये आगस पर रगड़ने पर काला निशान छोड़ता है और बिजली का सुचालक भी है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ए डायनेमो, बी मोटर, सी सोलर सेल, डी बैटरी। सही उत्तर है सी सोलर सेल। सोलर सेल सूरज की किरणों को सीधे बिजली में बदल देता है। प्रश्न 31। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ए पेट्रोल, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी डीजल। सही उत्तर है सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जलने पर केवल पानी की भाप छोड़ती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। प्रश्न 32। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑर्गन। सही उत्तर है बी नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सा नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% के आसपास होती है। प्रश्न 33। कोशिका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी लुई पाश्चर, सी एडवर्ड जेनर, डी अरस्तु। सही उत्तर है ए रॉबर्ट हुक। साल 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी पोटेशियम। सही उत्तर है सी आयोडीन। आयोडीन की कमी से गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। प्रश्न 35। लाफिंग गैस का नाम क्या है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी छूटने लगती है। इसका उपयोग हल्के एनेस्थीसिया में भी होता है। प्रश्न 36। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी तांबा, सी हीरा, डी ग्रेफाइट। सही उत्तर है सी हीरा। हीरा कार्बन का एक रूप है और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है। प्रश्न 37। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। सही उत्तर है सी 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं लगभग 120 दिनों तक खून में रहने के बाद नष्ट हो जाती हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए उत्तल लेंस। जिस व्यक्ति को पास का धुंधला दिखता है उसे उत्तल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। प्रश्न 3। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ए एक्स किरणों से, बी पराबैंगनी किरणों से, सी गामा किरणों से, डी अवरक्त किरणों से। सही उत्तर है
बी पराबैंगनी किरणों से। ओजोन की परत सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। प्रश्न 40। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ए लोहा, बी तांबा, सी पारा, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर है सी पारा। सिनेबार वो कच्चा खनिज है जिससे पारा निकाला जाता है। प्रश्न 41। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी लोहा और कार्बन, डी जस्ता और टिन। सही उत्तर है ए तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जिसे तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ए 80/100, बी 120/80, सी 100/120, डी 150/90। सही उत्तर है डी 120/80। सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। प्रश्न 43। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। सही उत्तर है ए मीथेन। गोबर गैस में मुख्य हिस्सा मीथेन का होता है। यह एक ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग खाना पकाने में होता है। प्रश्न 44। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? ए मीटर, बी किलोग्राम, सी कैरेट, डी लीटर। सही उत्तर है सी कैरेट। सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है। प्रश्न 45। चेचक के टीके की खोज किसने की? ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी वॉटसन। सही उत्तर है बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला टीका चेचक की बीमारी को रोकने के लिए तैयार किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेपिस, सी टिबिया, डी रेडियस। सही उत्तर है ए फीमर। हमारे जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं वह शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। प्रश्न 47। ध्वनि की तीव्रता को नापने की इकाई क्या है? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी एम्पियर, डी ओम। सही उत्तर है बी डेसिबल। आवाज कितनी तेज है इसे डेसिबल में नापा जाता है। प्रश्न 48। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ए समय का, बी दूरी का, सी रफ्तार का, डी द्रव्यमान का। सही उत्तर है बी दूरी का। अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के बीच की विशाल दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग होता है। प्रश्न 39। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ए बैंगनी, बी लाल, सी पीला, डी हरा। सही उत्तर है ए बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आसमान नीला या बैंगनी दिखता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी वॉट, सी न्यूटन, डी पास्कल। सही उत्तर है ए जूल। विज्ञान में कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कवर किए बिहार डीएलएड साइंस के 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। 10 पा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल मिथिलेश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जल्दी ही हम लेकर आएंगे डीएलएड के और भी महत्वपूर्ण PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।